वैल्यू ऑफ टाइम। कई दिन से मैं इसी चीज़ पे बात कर रही थी। अगर मैं अपनी बात करूं, देखिए टाइम तो ऐसे ही निकलता चला जाएगा और कई बार हमें जब टाइम निकल जाता है तो उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है कि काश मैं स्टडी उस टाइम कर लेती, काश हेल्थ से रिलेटेड मैं डिसीजन उस टाइम ले लेती। अगर स्टडी की बात करें, आपकी एज कोई भी है, चाहे 35+ है, आप कभी भी अपना स्टडी शुरू कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूं, मैं अभी भी एमएड कर रही हूं। एक्चुअली मैंने एम एजुकेशन की थी, परंतु क्या हुआ कि जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स है वो चेंज हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सो तो मैं अब एमएड कर रही हूँ, जबकि मैंने 5-6 साल पहले सोचा था वो मैं 5-6 साल पहले कर लेती तो ज़्यादा बेटर रहता। परंतु बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि क्या ज़रूरत है आपको करने की, बट देखा जाए मुझे ज़रूरत थी, मेरी खुद की नीड है और अब मुझे लग रहा है कि मुझे उसी टाइम कंटिन्यू करनी चाहिए थी अपनी एमएड। एक्चुअली मैं एमए एजुकेशन कर चुकी थी, परंतु वही बात है कि वो चेंज हो गया सिस्टम। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने टाइम को समझें, उसकी वैल्यू करें। एक एक दिन, एक एक पल कीमती। आप कभी भी डिसीजन ले सकते हो, एनी टाइम आप डिसीजन ले सकते हो, बट डिसीजन आपका होगा। कोई भी मोटिवेट करने के लिए नहीं आता, कोई नहीं आता है। मैंने तो आज तक देखा ना कि कोई मुझे मोटिवेट करने के लिए आया है। कुछ भी किया है आज तक, जहाँ भी हूँ, जैसी भी हूँ, उसका रिजल्ट, वो रिजल्ट मेरी ही आदतों का है। मैं ही वो हूँ जिसने सब क्रिएट किया है। तो इस बात को बिल्कुल अच्छे से बिलीव करने की कोशिश करें कि अपने जो भी आज आप प्रेजेंट में हो उसका कोज आप हो। मानती हूँ कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें सपोर्ट नहीं मिलता, बट कुछ सिचुएशन ऐसी भी हैं जहाँ हम खुद से एफर्ट करें तो हमें एक स्टेप आगे बढ़ने का, अपने जो हौसले हैं, सपने हैं, उनको पूरा करने का हमें मौका मिल जाता है। बट वो एफर्ट हम करते हैं जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लें, मैंने बताया। मेरे अकॉर्डिंग आप अपने गोल्स को लिख सकते हो, ठीक है, उनको हर रोज़ चेक कर सकते हो कि मैंने आज कितना अचीव किया। रात को सोने से पहले आप अपने से बात कर सकते हो कि क्या मैंने आज अपने टाइम का सही उपयोग किया। अगर हेल्थ की बात करें तो आप ज़रूर हेल्थ के रिगार्डिंग भी डिसीजन ले सकते हो। मैं अपनी बात करूं, मैंने 1 दिसंबर से शुगर छोड़ी हुई है। मैंने सिर्फ 2 बार शुगर मतलब मीठा खाया है। मतलब आप लगा लो कि 37-38 दिन लगा लो, मैंने उसमें 2 बार मीठा खाया है। और मैं अपनी बात बताऊं, मैं मीठे के बगैर रह नहीं सकती, मुझे इतना ज़्यादा मीठा पसंद है। बट मुझे हेल्थ इश्यूज होने लगे, मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो चुका था, तब जाकर मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। पर मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया। हालांकि मुझे पता था कि ऐसा करना होता है जिससे कि हमें फिजिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, कि शुगर कट डाउन कर दिया या कम कर दिया। मैंने बिल्कुल कट डाउन कर रखा है। तो कहने का मतलब है कि मैंने खुद डिसीजन लिया था अपना, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया कि मुझे ये काम करना है। ठीक है, चाहे आप एक हाउस वाइफ है, चाहे आपका छोटा बच्चा है। मेरे छोटे बच्चे थे, मैं तब भी अपनी स्टडी करती थी, चाहे मैंने कॉरस्पॉन्डेंस से की है, पर मैं तब भी करती थी और घर का काम भी रहता था। तो ये एक्सक्यूज़ कि मैं नहीं कर सकती, ये देना छोड़ दें, कोशिश करें। देखो, जिसको करना है वो तो कोशिश कर लेगा, ये कन्फर्म है। अब ये आपके ऊपर, आपको किस दिशा में कोशिश करनी है, कौन सी आपकी दिशा है। आपको एजुकेशन में आगे बढ़ना है, किसी खेल में आगे बढ़ना है, कोई भी वर्क जो आपको दिल से अच्छा लगता है, आप किस चीज़ में आगे जाना चाहती हैं, या फिर आपको हर रोज़ सुबह जल्दी उठने का है कि मैं जल्दी उठकर अपने बहुत से काम टाइम पे कर पाती हूँ, तो उसकी कोशिश करें। मैंने भी काफ़ी टाइम से अभी जल्दी उठना शुरू किया है, बट मैं मानती हूँ फिर भी मेरा माइंड मुझे दूसरे तीसरे दिन बोलता है कि नहीं, आज रहने दो, कल उठेंगे, परसों कर लेंगे, 2 दिन के बाद उठ जाऊंगी ठीक से। आज मैं सो जाती हूँ। अभी भी मेरा अलार्म 4 बजे बोलता है, मैं फिर वो 4:10 पे बोलता है, फिर तब जाके मैं अपने माइंड को दोबारा से मनाती हूँ कि नहीं, अब मुझे उठना है, मुझे अपनी योगा करनी है 1.5 घंटे की, 1 घंटा मुझे एक्सरसाइज करनी है, आधा घंटा मुझे सैर करनी है। परंतु ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं करता छोड़ने का, मेरा मन मुझे बार बार बोलता है कि कोई बात नहीं, आज सो जा, सो जा। बट एक बात बताऊँ, जब मैं अपनी 1.5 घंटे का सेशन पूरा कर लेती हूँ, वो जो खुशी होती है ना, वो मैं बता नहीं सकती आपको। और जैसे मैंने शुगर कट डाउन की, उसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक रहती थी क्योंकि मेरी शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा थी। तो पिछले 37-38 दिन से मैंने अभी तक कोई मेडिसिन नहीं ली है,
कि मुझे हेडेक है और मुझे कोई टैबलेट लेनी पड़ी है। चाय मैंने छोड़ रखी है और कॉफ़ी के पाउच ऐसे ही रखे हुए हैं मेरे घर में, वो भी मैंने टच नहीं किए हैं। मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ करना चाहें तो हम कर सकते हैं, हम ही है वो पावर जो उसको अप्लाई करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।